हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, जिसमें हम लोग एंगल और उसके मेज़रमेंट के बारे में जानेंगे, प्लस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल क्या होता है। एंगल तो जब भी हम लोग टू लाइंस है ना, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लिया आपने, द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम इज नोन एज एंगल। तो एंगल इज ए फिजिकल क्वांटिटी तो देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है। एंगल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिफाइंस द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। देन वन कंप्लीट रोटेशन मतलब आपने कोई पॉइंट यहाँ पे चूज किया, इसके अबाउट ऐसे पूरा रोटेट कर दिया। Then this is known as 4 right angles. One complete rotation is called 4 right angles. तो ये डेफिनेशंस हैं। 4 right angle is the definition. ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। एंगल का डेफिनेशन ये हो गया। देन यहाँ एंगल में हम लोग चीज़ नोट भी कर सकते हैं। इफ एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इज टेकन एज नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं। सेम वैसे जैसे हम लोग रूल्स ऑफ द रोड बनाते हैं कि लेफ्ट साइड से चलेंगे और राइट साइड से चलेंगे, वैसे ही मैथ्स में भी है कि अगर हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे देन इट विल बी टेकन बाय पॉजिटिव फॉर एवरी पर्सन। सो दैट इज द रूल। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज इफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। If the angle is measured in clockwise direction, then it is taken as negative. If in anti-clockwise, then positive. तो अगर हम लोग जैसे मान लीजिए हमारे पास है बेस और यहाँ पे आपने मेजरमेंट किया, अगर इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉक होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, दिस विल बी पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने इसको बेस ले रखा है ना, बेस लाइन ले रखा है या 0 डिग्री ले रखा है, यहाँ से मेजरमेंट करना है। सिमिलरली सपोज कीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है और आपने इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर लिया है, तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, क्लॉक का डायरेक्शन होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। तो यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द एंगल, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इसके बीच में जो मेजरमेंट हुआ दैट इज विल बी नेगेटिव। तो हमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा कहाँ से मेजरमेंट हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 0 डिग्री ले लेते हैं। देन अगर हम लोग राइट एंगल का डेफिनेशन लिखें, राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या होता है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे एक स्टैंडिंग लाइन है, देयर इज ए स्टैंडिंग लाइन ऑन दिस। अगर ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये भी थीटा और ये भी थीटा, देन दिस थीटा इज नोन एज राइट एंगल, देन दिस इज नोन एज राइट एंगल। दिस इज नोन एज right angle।
देन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में देखें हम लोग। देयर आर 3 systems of measurement. There are 3 system of measurements. कौन कौन से 3 सिस्टम होते हैं उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। एक होता है हमारे पास इंग्लिश सिस्टम, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम। एक होता है हमारे पास फ्रेंच सिस्टम, और सेंटीसिमल सिस्टम। और एक होता है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, और रेडियन सिस्टम। ये हमारे पास 3 सिस्टम्स होते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखें। तो इसका जो यूनिट होता है इंग्लिश सिस्टम में वो क्या होता है, यूनिट्स। इसके यूनिट्स होते हैं ग्रेड, इसके नहीं, फ्रेंच में ग्रेड होते हैं। यहाँ पर होता है डिग्री, मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं, एंड सेकेंड्स। सेकेंड्स को ऐसा डिनोट करते हैं। देन फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है, यूनिट्स। इसके यूनिट्स होते हैं ग्रेड, ग्रेड्स को हम लोग ऐसे जी से डिनोट करते हैं। मिनट्स को यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं, एंड सेकेंड्स को ऐसे डिनोट करते हैं। देन सर्कुलर सिस्टम, इसका जो यूनिट होता है दैट इज रेडियन। वैसे तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे ऐसे सी लिख देते हैं। दिस इज द रेडियन सिंबल एंड दिस इज द SI यूनिट ऑफ द एंगल मेजरमेंट। दिस इज SI यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। तो रेडियन क्या होता है, SI यूनिट भी होता है। तो चलिए ज़रा इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में लिख लेते हैं। तो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इन्होंने इस तरह से डिवाइड कर रखा है। एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ये मिनट्स का सिंबल हो गया। एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। इस तरह से हम लोग कन्वर्जेंस करते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। एक राइट एंगल में 100 ग्रेड्स होते हैं। एंड 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स। तो मिनट्स का यहाँ पे सिंबल कैसा रहेगा, ऐसा। एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स।
तो ये फ्रेंच सिस्टम है, जो फ्रेंच बुक्स होती हैं उसमें इस तरह से एंगल्स लिखे रहते हैं। देन अभी हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे पहले 1 रेडियन की डेफिनेशन आती है, उसको पहले लिखें। डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। तो यहाँ लिखेंगे रेडियन इज एन एंगल subtended at the center of a circle by an arc whose length, by an arc of length equals to the radius of circle. ये इसका डेफिनेशन होता है। अभी डेफिनेशन को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हम लोगों ने ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर है इसका, ये हमने का आर्क, ये रेडियस हो गया सर्कल का, ये रेडियस हो गया। तो जितना बड़ा रेडियस उतना ही बड़ा मैंने आर्क ले लिया। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को भी हमने क्या सपोज कर लिया, रेडियस के इक्वल ही लिया। तो ये जो एंगल सबटेंड होगा, दैट एंगल विल बी 1 रेडियन। दिस एंगल विल 1 रेडियन। तो इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे, जब हम लोगों ने 360 डिग्री मूव किया, जब हम लोगों ने 360 डिग्री मूव किया तो टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल की, 2 पाई r, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। और जब हमने 1 रेडियन एंगल ट्रेवल किया तो डिस्टेंस कितनी मेजर मूव की, r डिस्टेंस में मूव किया। एक बार फिर से देखें, जब हमने पूरा कंप्लीट रोटेशन लिखा तो एंगल कितना मेजरमेंट किया, 360 डिग्री, और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r। तो एंगल अपॉन पेरीमीटर एक रेशियो लिखा। और जब हम लोगों ने एंगल को 1 रेडियन ट्रेवल किया तो डिस्टेंस कितना मूव किया, r ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई, दैट इज 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रेडियन या फिर 1c, या सिंपली 1 लिख दें। तो रेडियन को हम लोग ओमिट कर देते हैं, उसको लिखते नहीं हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। तो ये रॉन्ग है, इस तरह से नहीं लिखते हैं। करेक्ट मेथड इज दिस वन। चलिए इसमें थोड़े से और हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सपोज कीजिए हमारे पास सेंटर है, सेक्टर का मतलब सेंटर रेडियस से जो पोर्शन कट होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो मान लीजिए सेक्टर का एरिया मैंने चूज कर लिया कि इसका एरिया है कैपिटल ए, और ये एंगल है हमारे पास थीटा। एरिया हम लोगों ने ए ले रखा है और इस एंगल को थीटा ले रखा है। तो आप यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग 360 डिग्री मूव करते हैं तो एरिया कितना मिलता है, पाई r स्क्वायर।
अगर हम लोग थीटा एंगल मूव करते हैं तो एरिया कितना मिल रहा है, ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं सिंस 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, तो हम लोग 360 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं। देयरफॉर 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये डिग्री है, ये रेडियंस है। तो यहाँ आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, दैट इज एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूले में मैंने थीटा को किस में कन्वर्ट कर लिया, एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे इसको डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर एंगल थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस। इसको हम लोग हमेशा रेडियंस में ही लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप लेंगे एंगल को तो रेडियंस में ही लेंगे। एक और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा पहले, उसको भी देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए एंगल थीटा है और ये आर्क लेंथ है, इसकी लेंथ को एल सपोज कर लिया और रेडियस को आर सपोज कर लिया। तो अगर हम लोग 360 डिग्री मूव करते हैं तो डिस्टेंस कितना कवर होता है, 2 पाई आर। अगर हम लोग एल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं अगर हम लोग थीटा एंगल मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, एल। तो आपके पास यहाँ से एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग यहाँ पे 360 डिग्री को क्या लिख देंगे, 2 पाई लिख देते हैं, सो दैट ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाए। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसी यहाँ पे थीटा क्या हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस। तो जब भी आप फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे तो थीटा को रेडियंस में लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा, एंगल विल बी ऑलवेज इन रेडियंस। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस देख लें। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब क्या है, डिग्री में एंगल्स गिवन है आपको, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वन हम लोग ने पढ़ा था कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। इसका यूज़ करेंगे तो अपने को दे रखा 240 डिग्री। टू 240 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग, 240 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। इसका इस तरह से लिखा सो दैट डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाए और ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। ये रेडियंस में आ गया। तो ये डिग्री किस में कन्वर्ट हो गई, रेडियंस में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ इसका मतलब है कि ये डिग्री मेजरमेंट है, ये रेडियन मेजरमेंट है। यहाँ पे कुछ भी आपको सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिंबल लिखना चाहते हैं तो सिंबल को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप 4 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो रेडियन को हमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, सेकेंड 56 डिग्री, इसको कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 56 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से डिविजिबल है ये, तो पहले 4 से डिवाइड कर लें तो हो जाएगा 1/4 पाई अपॉन
45। तो अभी तो ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो यही आंसर हो गया 14 पाई अपॉन 45, ये आंसर हो गया। देन थर्ड वन, तो इसको हम लोग को दिया हुआ है 125 डिग्री 30 मिनट। तो इसको पहले आप लिख दीजिए 125 डिग्री प्लस 30 मिनट, अलग अलग कर दिया। तो 125 डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट कर ही लेंगे हम लोग, तो बट पहले सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 125 डिग्री प्लस 30 मिनट को क्या लिखेंगे, 30/60 डिग्री, ये डिग्री में चला गया। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया हाफ, इसका मतलब 125.5 डिग्री हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो 125.5 इंटू पाई अपॉन 180, इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। तो इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ दें। फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, 25.1 हो गया पाई, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 336 हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मतलब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में गिवन है। फाइंड डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। तो 5 पाई/3, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5 पाई/3 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। देखिए इसको रिवर्स करके लिखा सो दैट पाई पाई कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, पाई से पाई चला गया और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60। तो टोटल हो गया 300 डिग्री, ये आ गया आंसर। सेकेंड वन, 5 पाई/24, इसको भी वैसे लिख दें, 5 पाई अपॉन 24 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो इसको पहले 6 से डिवाइड कर लें तो हो जाएगा 5 पाई और ये हो जाएगा 30 डिग्री बाई 4, एक बार और डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/2। 15 इंटू 5 75, ये पाई भी कैंसिल आउट हो गया था, तो ये हो जाएगा 75/2 डिग्री, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दिस इज इसको लिखा 3 और यहाँ पे आया 15, तो हो जाएगा 37.5 डिग्री, ऐसे लिख लें। अब इसको चाहे तो हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 37 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब 0.5 डिग्री को क्या लिखेंगे, 0.5 इंटू 60, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो हो जाएगा 37 डिग्री और 30 मिनट। तो इसी को लिख देते हैं हम लोग 37 डिग्री 30 मिनट, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देन नेक्स्ट वन कन्वर्ट कर लें इसी तरह से, थर्ड वन, तो यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 2.64 इज इक्वल्स टू 2.64 इंटू 180 डिग्री
अपॉन पाई। तो यहाँ पाई की हमें वैल्यू लिखनी होगी 22/7, 2.64 इंटू 180 अपॉन 22/7। ये तो देखिए इसमें मुझे कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ फटाफट। 180 डिवाइडेड बाई 22, ये आ गया 8.18 इंटू 7 इंटू 2.64। तो फाइनली हमारे पास आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद 151.19 ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। तो इसको ऐसा समझ लीजिए 2 आ रहा है ना, ये डिग्री में आ रहा है। फाइनली राउंड ऑफ होकर के ये आएगा 151 डिग्री प्लस 0.2 इंटू 60 मिनट, तो हो जाएगा 151 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 मिनट। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैं क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन कर देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट। तो जो लीस्ट एंगल है उसका हम लोग डिग्री में लिखेंगे में, इज टू द नंबर ऑफ रेडियस इन द ग्रेटेस्ट। तो आपको लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल का रेशियो दे रखा है। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्रीज। तो पहले हम लोग एंगल्स को चूज कर लें। लेट एंगल्स आर, कैसे लिखते हैं हम लोग? ए माइनस डी, ए प्लस डी, यही तो होता है ए पी। लेट द एंगल्स आर दस इन डिग्री, डिग्री मेजरमेंट में लिखा इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अभी आपको जो लीस्ट एंगल है, जो ग्रेटेस्ट एंगल, उसका रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे लीस्ट एंगल कितना आया? ए माइनस डी, ये तो डिग्री में था और ये भी डिग्री में है, और 60 डिग्री अपॉन पाई है। तो पाई को हमें क्या करना होगा? डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको लिखा 180 डिग्री अपॉन पाई। आई होप इतना ठीक है। तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आएगा ए माइनस डी इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा ए प्लस डी बाई 3। सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा 3a माइनस 3d इज इक्वल्स टू a प्लस डी, मतलब 2a इज इक्वल्स टू 4d, a इक्वल्स टू 2d। ये आ गया वैल्यू हमारे पास। फिर हम लोग जानते हैं एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सिंस a माइनस डी
प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ वैल्यूज़ डाल दें, ए माइनस डी में तो यहाँ आएगा डी, यहाँ आएगा 2d, यहाँ पे आएगा 3d इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे तो d की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये हो गया कॉमन डिफरेंस ऑफ द ट्रायंगल। तो अभी आप वैल्यूज़ लिखिए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगा 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ए माइनस डी की जगह कितना आ गया 30 डिग्री, ये कितना आ गया 60 डिग्री, ये कितना आ गया 90 डिग्री। सो दीज आर द एंगल्स, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्री, 20 डिग्री एंड 2π/3, ये तीन एंगल्स दे रखे हैं। देन फाइंड फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन था, क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। तो इसके एंगल्स का सम कितना हो जाता है 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो मान लेते हैं फोर्थ एंगल थीटा है। लेट फोर्थ एंगल इज थीटा, इन डिग्रीज ले लेते हैं, सब डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 20 डिग्री प्लस 2π/3, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 डिग्री अपॉन पाई कर दिया, प्लस थीटा डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ज़रा इसको देखिए, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 60, तो आ गया 120। तो 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस थीटा डिग्री इज इक्वल टू 360। सबको RHS में लेकर के आएंगे तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ गया ये आ गया 180, तो 180 माइनस 20 160 डिग्री आ गया। ये आ गया हमारे पास 120 प्लस 60 180, 180 माइनस 20 160 डिग्री, दैट इज़ द आंसर। चलिए क्वेश्चन और लिखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंगल ऑफ अ सेक्टर इन अ गिवन सर्कल इज 40 डिग्री एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। तो सपोज कीजिए हमारे पास सर्कल गिवन है, इसका एक सेक्टर ले लिया हम लोगों ने, इसका रेडियस r सपोज कर लेते हैं। ये वाला एंगल 40 डिग्री दे रखा है हमें, और आर्क लेंथ को L चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो 40 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में। 40 डिग्री पाई अपॉन 180, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2π/9
ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। तो थीटा क्या है? 40 डिग्री है, ये थीटा है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, आर स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग 2π/9 इज इक्वल्स टू 40। डिवाइड कर लीजिए, 2 से ये चला जाएगा 20। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, कितने आ गई? हो जाएगा 180/π। ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी √180/π। ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस सेक्टर की लेंथ निकालनी है, तो हम लोग जानते हैं एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। तो हमें आर्क लेंथ चाहिए। आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? एंगल कितना था? 2π/9 और रेडियस कितना है? √180/π। तो इसमें से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई से पाई चला जाएगा, तो हो जाएगा √π। और ये सारी चीज़ें रूट के अंदर जाएंगे तो 4 × 180 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर। तो 9 × 9 हो गया, तो हो जाएगा √π इंटू हो जाएगा 80/9। ये इस तरह से बन गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया? चाहे तो हम इसी में छोड़ सकते हैं आंसर, 180π/9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैलकुलेटर से मैंने करके देखा तो ये आ रहा है 5.3 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग एंगल्स को किस तरह से डिराइव करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एंगल है sin 30 डिग्री, 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, 60 डिग्री, इनके एंगल्स को किस तरह से डिराइव करते हैं, डेरिवेशंस क्या होते हैं। फिर आइड एंगल्स के फॉर्मूले किस तरह से डिराइव होते हैं, वो सारे डेरिवेशंस देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।